कि वो आए और हम सबको आशीर्वचन से अभिसिंचित करें। मोदी 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 मोदी। सभी लोग खड़े होकर के अपने स्थान पे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की ई पवित्र भूमि के प्रणाम करत बानी। सब काम धाम, खेती बाड़ी, जोतनी बोवनी छोड़ के रउआ लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां आयल बीड़ी कि देख के हमारा मन गदगद हो गई बा। आप लोगन के भी प्रधान सेवक का नमस्कार। ये भगवान बुद्ध का धरती है, भगवान महावीर का ये धरती है। भारत सहित पूरी दुनिया के यह धरती शांति अहिंसा के उपदेश दिहलस। अस्तेर और क्रांति एवं योग का उन्नायक शिवावतारी महायोगी गोरखनाथ यही क्षेत्र के अपने तपस्या के लिए चुनल। महान संत कबीर यही क्षेत्र में चिर शांति पवला। यह भूमि पर दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म भइल। गणराज्य के ई पवित्र भूमि से प्रदेश में परिवर्तन का हुंकार फूंकले के अब समय आ गया बा। रउआ लोग अब प्रदेश के विकास खातिर भी गौठी बांधी के तैयार हो जाई। मंच पर विराजमान श्रीमान ओम जी, प्रदेश के उत्साही लोकप्रिय नौजवान अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी, श्री मनोज सिन्हा जी, अनुप्रिया पटेल जी, सांसद श्रीमान आदित्यनाथ जी, रीता बहुगुणा जी, श्रीमान रमापति जी, रामेश्वर जी, सूर्य प्रताप जी, उपेंद्र शुक्ला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे यहां के सांसद श्रीमान राजेश पांडे जी, श्रीमान कामेश्वर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, संतोष सिंह जी, जन्मेजय सिंह जी, दारा सिंह जी, विजय दुबे जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, जयप्रकाश जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, जयप्रकाश निषाद जी, भाई पंकज सिंह, महेंद्र यादव जी, श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, रविंद्र कुशवाहा जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
मुझे एक बार फिर आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। 2014 के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में जाने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उस समय मैं खुद चुनाव लड़ रहा था। यहां कुशीनगर में भी आया था, लेकिन उस समय सभा में इससे आधे लोग भी नहीं आते थे। और माताएं बहनें तो कभी नहीं आती थी। आज इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। इतनी बड़ी विशाल जनसभा मुझे आशीर्वाद देने आई है। माताएं बहनें भाइयों बहनों, मैं आप सबको सर झुकाकर नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझ पर जो ये विश्वास जताया है, आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास को कभी मैं चोट नहीं पहुंचने दूंगा, आंच नहीं आने दूंगा। भाइयों बहनों, हम सालों से सुनकर के आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर भारत में गांव, गरीब, किसान, उसके जीवन में अगर हमने बदलाव लाया होता, तो हिंदुस्तान को आज जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, ये मुसीबतें कभी झेलनी नहीं पड़ती। ये हमारा गांव ताकतवर होता, हमारा किसान ताकतवर होता, तो वो हिंदुस्तान की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ होता। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है, ये सरकार पूरी तरह गरीबों को समर्पित है। ये सरकार गांव को समर्पित है। ये सरकार किसानों को समर्पित है। ये सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सभी हमारे समाज के लोगों को समर्पित है, उनका कल्याण करना चाहता। भाइयों बहनों, यहां गन्ना का किसान कैसी कैसी परेशानियों से गुजरा है, ये कौन नहीं जानता है। चीनी मिलें यहां के जीवन के लिए चुनौती बन गई। और राजेश जी कह रहे थे, अगर देने वाला मजबूत है तो मांगने की जरूरत क्या है। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही के जैसा हूं। ये जमाना चला गया जब सरकार में बैठे हुए लोग ये मानते थे कि वो देने वाले बन गए हैं। हम तो सेवक हैं, सेवक आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। आपका कष्ट हमारा कष्ट है। आपकी कठिनाइयों को दूर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। सेवा भाव से करना हमारी जिम्मेवारी है। भाइयों बहनों,
अगर देने वाला कोई है तो देशवासी है भाइयों बहनों, जनता जनार्दन देने वाली होती। और आपने मुझे इतना दिया है, मैं तो कर्ज चुकाने आया हूं भाइयों बहनों, कर्ज चुकाने आया। 2014-15 में गन्ना किसानों का बकाया 22,000 करोड़ रुपया था भाइयों बहनों, 22,000 करोड़। और लोगों को ऐसी आदत हो गई थी कि भाई इसके बिना ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इसी से गुजारा कर लो। लोग नाराजगी भी व्यक्त नहीं करते थे, सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते रहते थे। चीनी मालिकों को कह रहते थे कि जरा भुगतान कर दो। लखनऊ में सरकार को परवाह नहीं होती थी, उसको तो लगता था कि चुनाव आएंगे, कुछ इधर उधर का बांट देंगे तो गाड़ी चल जाएगी। लोग सहने के आदी हो गए थे। जब दिल्ली में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे इतना बड़ा सेवा का अवसर दिया। हमने तय किया कि गन्ना किसानों की चिंता करेंगे। भाइयों बहनों, 2014-15 के 22,000 करोड़ बकाया था, अब शायद मुश्किल से उंगली से गिन सके इतना बचा होगा। बाकी सारी बातें किसान के घर तक पहुंचा दी। मेरे पास चीनी वाले आए थे, वो कह रहे थे साहब दाम कम हो गया है, चीनी का कारखाना चलाना मुश्किल हो गया है, हमें पैकेज दे दो। मैंने कहा पैकेज लेने की आपकी आदत पुरानी है, लेकिन मोदी नया है। मुझे ये पुरानी आदत आती नहीं है। तो पहली मीटिंग में मैंने कहा जो मांगो देने को तैयार हूं, तो बड़े खुश होकर के गए। फिर मैंने धीरे से अफसरों को भेजा और मैंने कहा कि जरा मुझे सूची दो, कौन कौन गन्ने किसान का कितना पैसा बकाया है, उसकी जरा सूची दो। तो चीनी मिल के लोग जरा कांपने लग गए। फिर दोबारा मिलने आए। मैंने कहा पैकेज मिलेगा, लेकिन कारखाने के मालिक को नहीं मिलेगा। हमें सूची दे दो, गन्ना किसान का जो बकाया है सीधा सीधा उसके बैंक अकाउंट में जमा करेंगे, आपको बीच में नहीं आने देंगे। तो वो कहने लगे नहीं नहीं साहब पैकेज नहीं चाहिए, यहां तक कहने लगे पैकेज नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, सरकार ने फैसला किया गन्ना किसानों का बकाया है, उसका पैकेज चीनी मालिकों को नहीं दिया जाएगा, गन्ना किसानों के खाते में जमा होगा। और जिन जिन लोगों ने बैंक का खाता खुलवाया उसका तुरंत फायदा उनको मिल गया, उनके खाते में सीधा पैसा जमा हो गया, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आया।